चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। ये जो हिस्सा पड़ता है ऊपर का, ये है जम्मू कश्मीर, इसके बारे में समझेंगे। इसे समझने से पहले हम थोड़े 1947 के टाइम पर चले जाते हैं, अपने आज़ादी के समय के टाइम पर जाते हैं और कुछ जो स्टैटिक है, जो कुछ वहाँ से समझने की जीएस है, वो समझने का प्रयास करते हैं अपने इतिहास के माध्यम से। इतिहास कैसा? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो हमारे देश में रियासतें थीं। रियासतें कैसी थी? अंग्रेज़ों के आने से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे हमारे देश में। तो अलग अलग क्षेत्रों पे यहाँ 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 उनकी रियासतें थीं। लेकिन जब अंग्रेज आए, धीरे धीरे उन्होंने पैर जमाए, तो बड़े बड़े कानूनी फैसले अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिए थे। और छोटे छोटे जैसे कर वसूलना, ये कर वसूल के भी अंग्रेजों को दिया करते थे, ये रियासतों के जो राजा हुआ करते थे। तो इनके हाथ में देखा जाए तो कोई भी प्रभुसत्ता नहीं थी, सारी प्रभुसत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर राज करने का फायदा कुछ नहीं हो रहा था, सारा फायदा अंग्रेजों को जा रहा था। तो ये कितनी रियासतें थी? 500 से अधिक थी। जब बंटवारा हुआ था 1947 में, जब पाक विभाजन हुआ, पाक एंड इंडिया विभाजन हुआ, पाक विभाजन नहीं, इंडिया विभाजन, पाक एंड इंडिया विभाजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो ये कहा गया था कि अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि जो ये 500 से अधिक रियासतें हैं, इनकी मर्जी होगी तो चाहे वो इंडिया में चले जाएं, और इनकी मर्जी है तो पाकिस्तान में चले जाएं। मीन्स या तो पाकिस्तान में अपना विलय कर लें या फिर इंडिया में अपना विलय कर लें। विलय मीन्स जाकर जुड़ जाना। तो जो पाकिस्तान के एरिया की रियासतें थी वो तो वहाँ जाकर मिल गई, लेकिन मान लो यहाँ हैदराबाद की रियासत थी, वो अगर पाकिस्तान चाहिए हैदराबाद की रियासत पाकिस्तान में मिल जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता था? ये क्षेत्र को थोड़ी मिलाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के साथ था। अंग्रेज जब गए थे वो ये कहकर चले गए, या तो इंडिया के साथ विलय हो जाए या फिर पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए, या फिर रियासतें अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहती हैं तो वो ये भी कर सकती हैं। ऐसा ही एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। क्या था? हरि सिंह, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो थे ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना ही इंडिया में। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश बने, वहाँ पर वो सत्ता ये राजा हरि सिंह खुद संभाले, वहाँ पर ऐसा ही राजतंत्र चले जैसा चलता आ रहा है, ऐसा था। तो जब ये रियासतों का विलय हो रहा था, तो रियासतों का विलय करने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो निभाई थी पटेल जी ने। किसने? पटेल जी ने। पटेल जी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में, उन्होंने, पटेल जी ने लगभग सभी रियासतों को जो इंडिया में है, हमारे भारत में थी, भारत के क्षेत्र में थी, उन्हें मिला लिया था। विभाजन हो चुका था 1947 में। इंडिया के भारत के सभी रियासतों को पटेल जी ने विलय कर लिया था। 4 रियासतें ऐसी थी जो विलय नहीं हुई थी, उन्हें विलय करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उन्हीं में से थी एक जम्मू कश्मीर की रियासत। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह अलग देश चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज ये उन्हें कहकर चले गए थे सभी रियासतों को। तो क्या हुआ, जब देश तो आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद कुछ समय बाद जब पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो यहाँ से कुछ कबीले आतंकी यहाँ एंटर कर गए, कबीले लोग एंटर कर गए। जब यहाँ एंटर कर गए तो इतना एरिया में हिंसा का माहौल हो गया, इतनी एरिया राजा हरि सिंह के हाथों से जाने लगी। जब इस एरिया में हिंसा का माहौल हुआ, बहुत हानि हुई, तो राजा हरि सिंह आए नेहरू जी के पास। हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी। यहाँ पर दिल्ली में ही बैठे होंगे नेहरू जी के पास। तो जब वो नेहरू जी के पास आए तो किस लिए आए थे? सैन्य मदद के लिए आए थे कि आप हमारी मदद करें, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं गया था, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था। तो नेहरू जी तो मदद के लिए चल दिए, तभी पटेल जी ने कहा रुकिए,
हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले विलय पत्र। क्या? विलय पत्र। कहने का मतलब है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक ही शर्त पर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, जम्मू कश्मीर को हमारे भारत में विलय करते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो तभी जो ये शेख अब्दुल्ला हैं, ये बहुत ख़ास आदमी थे राजा हरि सिंह के। जैसे वजीर हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो ये शेख अब्दुल्ला वही थे। तो इन्होंने राजा हरि सिंह से कहलवाया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को। में जम्मू कश्मीर की विशेष नीतियां होंगी, विशेष स्थिति होंगी, ये होगा। उस समय पटेल जी और नेहरू जी ने सोचा कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए ये विशेष राज्य का दर्जा देना अभी ठीक रहेगा। वो राजी हो गए। और जब हमारे यहाँ से आर्मी यहाँ पर गई, सेना यहाँ पर पहुंची, तो तब तक इतना हिस्सा हमारा कब्जा हो चुका था पाकिस्तान के द्वारा। तो इतने हिस्से पे वो कब्जा कर चुके थे। तो आपको समझ में आया होगा अभी तक जितनी मैंने स्टोरी सुनाई आपको, जो स्टोरी नहीं सच कहेंगे, जो सुनाया वो आपको समझ में आया होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, बहुत सारी रियासतें थी हमारे देश में, 500 से अधिक रियासतें थी। और अंग्रेज़ ये कह के गए थे कि रियासतें चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, और अगर वो शामिल नहीं होने चाहती हैं तो वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकती, राज्य यानी देश। तो ऐसे ही एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी जो अलग देश बनाना चाहती थी, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, ना भारत के साथ। जम्मू कश्मीर की रियासत को जो संभाल रहे थे वो थे राजा हरि सिंह, उनके खास आदमी थे शेख अब्दुल्ला। जब यहाँ से कबीलाई लोगों ने एंटर किया पाकिस्तान की ओर से, तो यहाँ पर हिंसा का माहौल हुआ। हरि सिंह आते हैं नेहरू जी के पास मदद लेने के लिए आते हैं। तो पटेल जी उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहते हैं। जब पटेल जी उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहते हैं तो वो राजी हो जाते हैं, हरि सिंह राजी हो जाते हैं। पर शेख अब्दुल्ला ये कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत मिला था, ये भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। आर्टिकल नंबर 370 संविधान का आर्टिकल। अब तो ये 370 हट चुका है, लेकिन उस टाइम पर ये रखा गया था। तो आपको इतनी स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक और चीज समझिए, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था वो कौन सी डेट थी? आपको डेट जरूर याद रखनी है। वो डेट थी 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए थे। देख रहे हो, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था 1947 में। इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था। हमें आज़ादी तो मिली थी, लेकिन एक ज़ख्म के साथ मिली थी। उस टाइम पर हम आज़ाद होने की भरपूर खुशी भी नहीं मना सकते थे, क्योंकि हमसे हमारा एक हिस्सा जा चुका था। 15 अगस्त अक्टूबर, कितने कम समय में यहाँ से लोग एंटर कर गए और इतना एरिया हमारा कब्जा कर लिया। तो आज की इस क्लास में मेरा मोटिव था कि आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिक समझा देना। जम्मू कश्मीर का बारे में ज्योग्राफिकली हम और मैप के थ्रू और डिटेल में समझेंगे, वो समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।